Rajasthan Public Service Commission Ajmer syllabus of competitive examination for the post of junior legal officer जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेटेड है आपका 7 अप्रैल 2026। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। और यदि आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। यहाँ आज की जो वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वो है आपका राजस्थान में जो आपकी वैकेंसी आती है जेएलओ की, जिन्हें शॉर्ट में कह देते हैं, हिंदी में कहेंगे आपका कनिष्ठ विधि अधिकारी जूनियर लीगल ऑफिसर। उसका आपका दिसंबर 2025 में ही सिलेबस जो था अब किया गया था आपका डाउनलोड वेबसाइट पर, लेकिन यहाँ ये 7 अप्रैल को आपका अपडेटेड सिलेबस जो है डाउनलोड किया गया है। और ये आप देखेंगे पूरा का पूरा सिलेबस जेएलओ का अपडेट हम लेकर आए हैं। तो वो कैंडिडेट्स जो भाई जेएलओ के लिए इंटरेस्टिंग है या जेएलओ एग्जाम देते हैं, अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो सिलेबस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग तभी करते हैं जब उसका सिलेबस हमारे सामने होता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम है आपका 2 फेसेस में होता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन हैज 2 फेसेस। एग्जामिनेशन का सारी चीजें सेम है, बस ये है कि आपका जो न्यू क्रिमिनल लॉज है उनको एड ऑन किया गया है, रिवाइज्ड सिलेबस यहाँ पर इंक्लूड किया गया है वेबसाइट पर। तो पहला आपका रिटन होगा, दूसरा आपका जो है इंटरव्यू होगा। पहला पेपर जो है हमारा वो सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूशन का होता है 50 नंबर का। अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें टॉपिक भी दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में 7 टॉपिक दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम जेएलओ के लिए क्या पढ़ें, कितना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें। वैसे तो एज ए लॉ स्टूडेंट्स होने के नाते आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से आना चाहिए, बट एक सबसे ज़्यादा हम कौन से पोर्शन का रिविजन करें वो पार्ट पेपर फर्स्ट में आपका, यानी कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो डीपीएसपी हैं थ्रू राइट्स के साथ, और जो आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो काम है अटॉर्नी जनरल, ये सारा बस एक मोटा मोटा एरिया आपको कवर करना है। जेएलओ के पर्पस से सबसे ज़्यादा इसी को रिवीजन करना है। इनके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में तो ऑलरेडी जितने भी केस लॉज हैं, फैक्ट्स हैं, आपको सब अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। और क्योंकि ये आपकी पुरानी सारी चीज़ें हैं तो आप तक प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं जेएलओ के वो आप एनालिसिस करें, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। दूसरा पेपर है आपका, ये भी 50 नंबर का है। इसमें आपका जो है सीपीसी है, भारतीय न्याय संहिता। देखिए ये आपका रिवाइज्ड जो किया गया सिलेबस को, इसको इंक्लूड किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी रेफर जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल बी गिवन इंपॉर्टेंस। उसके बाद ये अब आपका तीसरे पेपर में कुछ सब्जेक्ट थोड़े से ज़्यादा हैं, 50 मार्क्स का है, जिसमें आपका बीएसए यहाँ पर आप देखिए इंक्लूड हो गया। दूसरा लिमिटेशन एक्ट है, टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट है, और राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, और रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, राजस्थान स्टाम्प एक्ट है, और राजस्थान टेनेंसी एक्ट है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। तो यहाँ पर देखिए अगर जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे जेएलओ की, तो उनके लिए तो देखिए ये सब्जेक्ट्स भी बहुत टफ नहीं होंगे, उन्होंने पहले भी ये तैयारी की होगी जो राजस्थान के लोकल लॉज हैं। दूसरी बात, जो बच्चे पहली बार अगर दे रहे होंगे तो भाई आपके लिए केवल यही नया है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप लोगों ने मोस्टली ना पढ़ा हो। रेयर कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स हो गया, ड्राफ्टिंग कन्वेंशन हो गया, आपका टीपीएस सब आपने सबने अच्छे से पढ़ा होगा, लिमिटेशन भी मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये आपका या तो रिहेबिलिटेशन, सेटलमेंट और आपका लैंड एक्विजिशन, इनको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और बाकी देखिए अगर मैं बात करूं बीएससी, बीएनएसएस और बीएनएस की, तो ये वो सब्जेक्ट है मोस्टली एक लॉ स्टूडेंट्स तब से ये आपके इम्प्लीमेंट हुए हैं, एनफोर्स हुए हैं, तब से बच्चा इनको जो है पढ़ रहा है तीनों एक्टों को। तो बहुत हद तक ये बच्चों के जो है कवर हो चुके हैं। उसके बाद आपका चौथा पेपर लैंग्वेज का आता है, दोनों लैंग्वेज 25-25 नंबर की आती हैं। तो ये पार्टी है हिंदी, जिसमें आपका ये सारा सिलेबस रहता है जो आप देख सकते हैं। शब्द रचना है, शब्द रचना में ये सब आएंगे, संधि, संधि विच्छेद इत्यादि। और फिर है आपके शब्द प्रकार, जिसमें तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम सब आते हैं। शब्द ज्ञान में आपके वो पर्यायवाची, विलोम शब्द, भिन्नार्थक, समानार्थी, इन सब चीज़ों को आप तैयार करें। फिर चौथा पॉइंट जो आता है आपका, इसमें हिंदी में शब्द शुद्धि है, फिर व्याकरण कोटियाँ हैं, वाक्य रचना, वाक्य देखिए शब्द शुद्धि भी और वाक्य शुद्धि भी, मतलब एक वर्ड दे देंगे उसमें मिस्टेक आपको बतानी है, फिर पूरा सेंटेंस गलत दे देंगे, उसको आपको सीक्वेंस से बताना है, ठीक है। कौन सा गलत है ये बताने, क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही आता है। रिटन का मतलब आपको जो है सब्जेक्ट लिखने के सब्जेक्टिव नहीं आता, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। विराम चिन्हों का सही यूज़ करने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कुछ आपकी परिभाषिक शब्दावली जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल हो सकती है, स्पेशली इन पर फोकस किया जाता है। और हिंदी का सिलेबस तो फिर भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन इंग्लिश का इतना नहीं है। बी पार्ट
बस इंग्लिश में आपको टेंसेस करने, डिटरमाइनर्स करने, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स हैं, एक्टिव पैसिव है, कोऑर्डिनेशन है, सबऑर्डिनेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, और थोड़ा सा यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका 7 पॉइंट पर मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट जैसे ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन, इंटेंशन। ये इस तरीके से आप पूरा का पूरा अच्छे से भी तैयार करें। सिलेबस पुराने साल के पेपर देखें, क्योंकि केवल आपके 3 जो लॉज, क्रिमिनल लॉज इंक्लूड हुए हैं, इनके रिवाइज्ड अपडेट इसको किया गया सिलेबस के अंतर्गत, तो आप अच्छे से इसको तैयार करें। बाकी यहाँ पर देखिए एग्जाम क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर शैल बी ऑफ 3 आवर, 3 घंटे का समय है प्रत्येक पेपर के लिए। और कितने लाने हैं आपको, 40% लाने प्रत्येक पेपर में, प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5%, रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। और सीनियर सेकेंडरी लेवल विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ द लैंग्वेज पेपर, यानी कि लैंग्वेज पेपर जो हिंदी इंग्लिश का है उसका स्टैंडर्ड वो रहेगा जो सीनियर सेकेंडरी का लेवल आपका रहता है। और परीक्षा का पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब आपका मल्टीपल चॉइस प्रश्न आएंगे। और देयर शैल बी 150 क्वेश्चंस फॉर ईच पेपर, प्रत्येक पेपर में आपके जो है 50 क्वेश्चन आने हैं। और नेगेटिव मार्किंग है भाई 1/3 की। तो ये सबसे आप लोगों के लिए देखने वाली चीज़ है, ये कैसा आपका अरेंजमेंट होता है जिसमें आप लोग अपने हिसाब से कोई भी प्रश्न जो है मार्क नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छी तरीके से वो आता है तो आप उसको लगाएं। तो इसके लिए आपका डिटेल स्टडी की आवश्यकता होती है। बाकी आप लोग पुराने साल के पेपर एनालिसिस करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।